नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल 8 फर्स्ट अपील में। अभी तक हमने जाना कि आरटीआई को कैसे फ़ाइल किया जा सकता है। आरटीआई ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप फ़ाइल करें, अगर आपको उसका जवाब मिल रहा है और आप उसके जवाब से संतुष्ट हैं, तो आपके सारे समाधान हो गए, आप निश्चिंत हो जाइए। परंतु सवाल ये उठता है कि अगर आपको आपकी आरटीआई का जवाब नहीं मिला या अगर आपको लगता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करें? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कानून में फ़र्स्ट अपील का प्रावधान है। आज उसी फ़र्स्ट अपील के बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट अपील हम कब तक लगा सकते हैं। जिस दिन आपने आरटीआई फ़ाइल की और आपको लगता है कोई जवाब नहीं आ रहा, 30 डेज़ आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 30 डेज़ का टाइम होता है। या जो जवाब आया आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो 30 दिन के अंदर आप फ़र्स्ट अपील लगा सकते हैं। तो 30 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे आप लेट ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब हम आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं तो जनरली 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, लेकिन फ़र्स्ट अपील के लिए किसी भी तरह की फ़ीस का प्रावधान नहीं रखा है। परंतु कुछ स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, या कुछ और स्टेट्स भी अब अपने फ़र्स्ट अपील की फ़ीस लगा रहे हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे कानूनी जानकारी देना चाहूँगा कि आरटीआई कानून में फ़र्स्ट अपील के लिए किसी भी तरह की फ़ीस का प्रावधान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों ने इन लॉ का वायलेशन करते हुए अपने यहाँ पे फ़र्स्ट अपील की फ़ीस रखी है। तो मेरा आपको सुझाव यहीं पे यही होगा कि आप जब भी फ़र्स्ट अपील लगाएं, आप एक बार उस स्टेट का पर्टिकुलर लॉ चेक कर लें, उस स्टेट की वेबसाइट चेक कर लें कि क्या यहाँ पे फ़र्स्ट अपील के लिए फ़ीस है या नहीं है। वो आप उन सब स्टेट्स के आरटीआई पोर्टल से पता लगा सकते हैं। अब रही बात फ़ीस पे करने की, तो जैसा कि हमने आपको बताया, आप जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आरटीआई फाइल करते हैं, तो आप चाहें तो डीडी बना सकते हैं, बैंकर चेक हो सकता है, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं। कुल मिला के जो आरटीआई का उस स्टेट की वेबसाइट पे जो आपको पोर्टल पे जो कानून मिलेगा, उसमें जो मेंशन्ड है वो फ़ीस और वो मोड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कोई फ़ीस और मोड नहीं है डिसाइडेड जो पूरे इंडिया में एक साथ चलता हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये मेरा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमने जब जब आरटीआई फाइल किए, बहुत सी जगह पे इस ग्राउंड प्रोजेक्ट हो गई, हमने फ़ीस तो सही भरी लेकिन सही फॉर्मेट में नहीं भरी, क्योंकि हर स्टेट का फॉर्मेट अलग बना दिया गया है। सो इट्स बेटर आप कभी भी अपनी आरटीआई फाइल करें, फ़र्स्ट अपील फाइल करें, हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ भी फाइल कर रहे हैं, आपको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो प्रॉपर फ़ीस हो, प्रॉपर फॉर्मेट में हो। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइल फर्स्ट अपील की। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको 30 डेज़ में फ़ाइल करना है। आपको एक ही सिंपल सी बात लिखनी है कि आप या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या आप उस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आपको सारी बातें लिख के फ़र्स्ट अपील में अप्रोच करना है। फ़र्स्ट अपील कहाँ होती है? 99% केसेस में जिस डिपार्टमेंट से आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसी डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर होता है जहाँ पे फर्स्ट अपील लगाई जाती है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप फर्स्ट अपील लगाएं तो आप उस एप्लीकेशन के नीचे साइन करना ना भूलें, बिकॉज बिना साइन किए आरटीआई या फर्स्ट अपील मान्य नहीं होगी। और रही बात फॉर्मेट की, तो आप उसके बारे में चिंता ना करें। इस पूरे कोर्स के हैंड में हम आपको एक पीडीएफ का कंपाइलेशन देंगे, जहाँ पे हम आपको फर्स्ट अपील का फॉर्मेट देंगे। आपको बस उस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन भरनी है, नीचे साइन करना है, और साथ ही साथ जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिर्फ आपको अपना साइन करके लगाना है। अगर आपको जवाब नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई जवाब आया है तो उसका रिप्लाई भी आपको लगाना है, और जो आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं उसका डिलीवरी प्रूफ लगाना है। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो आपने जो जो ओरिजिनल आरटीआई लगाई थी वो, अगर जवाब आया है तो वो, इन सबको सिग्नेचर करके फर्स्ट अपील के फॉर्मेट के साथ आप लगा के फाइल कर दीजिए। अगर कोई फ़ीस और कोई मोड दे रखा है तो वो फॉलो करिए, अदरवाइज़ आप सिंपल सा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को फर्स्ट अपील फाइल कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये किसको एड्रेस होगी। ये एड्रेस होती है FAA को। FAA मीन्स होता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। आप उनको जब भी अपनी अपील लगाएं तो एक उसकी कॉपी अपने पास रखें, ताकि आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आती है। और साथ ही साथ आप जब भी इसको भेजें तो प्लीज़ इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, ताकि आप इसको ईजीली ट्रैक कर सकें। आपको जब भी आप अपील लगाएंगे तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी 30 डेज़ में आपको आंसर देंगे। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी आपको आंसर नहीं दिया है या आपको जवाब नहीं दिया है और आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इमीडिएटली सेकंड अपील लगा सकते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में। अब सेकंड अपील कैसे लगती है?
क्या एसआईसी में जाना है, क्या सीआईसी में जाना है, और क्या फ़ीस है और क्या फॉर्मेट है, इसके बारे में सुनेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर है, हाउ टू फाइल सेकंड अपील।